हेलो हाय टू एवरीवन। मैं एक बात बताना भूल गई थी आपको ईएमआरएस आंसर की के बारे में कि ईएमआरएस में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन किया है, मतलब जिस पे उनको लग रहा है कि इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए ऑफिशियली और ये आंसर गलत है। ऐसे मैंने भी एक दो क्वेश्चन देखे हैं जो मुझे भी लगा है कि इनपुट आउटपुट की डिवाइस थी, वो तो मुझे लग रही है इसमें माइक्रोफोन वाला ऑप्शन, सीडी रोम एंड ऑल। एंड बाकी और भी क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड में, इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन है एडवर्ब वर्ब का, बहुत से ऐसे क्वेश्चन है। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी मिलाकर 6 से 7 तो मैंने खुद ही देख लिए। बाकी अगर आपको भी जानकारी होगी और भी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल तक की पोस्ट में, अगर आप अपीयर्ड हैं टीजीटी पीजीटी में और उसमें अगर ऑब्जेक्शन के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में वो ऑब्जेक्शन का क्वेश्चन जरूर एंटर करिए कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक है। ऐसा क्यों मैं आपसे कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन, एक क्वेश्चन पे अगर एक भी ऑब्जेक्शन जा चुका है तो अगर वो आंसर गलत है और वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुआ तो वो कैंडिडेट को ही नहीं, बाकी सारे कैंडिडेट जितने भी अपीयर थे सबको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मान लीजिए एक कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी दोनों में अप्लाई किया है और दोनों मिलाकर 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए हैं, तो अगर एक क्वेश्चन पे वो ऑब्जेक्शन कर रहा है तो बाकी 3 क्वेश्चन पे 3 अलग अलग लोग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, पैसा तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि भाई पैसा तो आपका खैर रिटर्न हो जाता है जब ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो जहाँ तक मुझे पता है ऐसा होता है। अगर आपका ऑब्जेक्शन सही है तो पैसा रिटर्न हो जाता है। लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे चाहे एक ऑब्जेक्शन पड़े चाहे 10 पड़े, दोनों का वैल्यू बराबर है। तो इससे ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिस्कस कर लीजिए, एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करने जा रहा है। एंड इट्स बेटर टू डिस्ट्रीब्यूट योर ऑब्जेक्शन लिस्ट इफ़ इट इज़ रियली ऑब्जेक्शनेबल। अगर ये रियल में ऑब्जेक्शन करने लायक क्वेश्चन हैं तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि हाँ, कम से कम आपकी इन्फॉर्मेशन में रहे कि ये क्वेश्चन बाकी लोग ऑब्जेक्शन में डाल रहे हैं। अब एक दूसरे पे बिल्कुल इतना रिलाई नहीं करना है कि कोई ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई भी ना करे, तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी तरीके से डिस्कशन करिएगा, एक दूसरे से प्रॉपर पूछिएगा कि अगर ऑब्जेक्शन करने हैं तो आप कब कर रहे हैं और पक्का आप कर रहे हैं कि नहीं। ऑब्जेक्शन करने के बाद एक दूसरे को ज़रूरत ये भी ज़रूरी होगा कि आप एक कुछ तो प्रूफ दे दीजिए कि हाँ मैंने इस भी ऑब्जेक्शन कर दिया है, अदरवाइज़ हम कैसे रिलाई करेंगे। हाँ, तो अपना कुछ चीज़ें समझ लीजिए अच्छे से, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 2 चीज़ें और करनी है। ऑब्जेक्शन के बाद भी आप अपने स्कोर्स देखिए कि ऑब्जेक्शन, जैसे मान लीजिए आपके 64 65 स्कोर हो रहे हैं, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में हैं, तो वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपके 67 68 हो जाएंगे। अब ऐसे करने से आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर में आ जाएंगे। तो अगर आपका स्कोर ऐसा भी क्रिटिकल है तो अभी केवीएस एमडीएस का पेपर दे दीजिए अगर आपका लगा हो तो, लेकिन उसके बाद टियर 2 की भी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ऑब्जेक्शन को बिल्कुल सीरियस लीजिए, इसको हल्के मत लीजिए, प्लीज़ डिस्कस इट एंड प्लीज़ इंश्योर इट कि कौन किस पे क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप पे, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। वहाँ 700 या आई थिंक 800 के अराउंड तो पीपल हैं और लगातार ऐड हो रहे हैं, तो आपको 1000 के अराउंड तो ऑडियंस मिल जाएगी उधर, तो वहाँ भी आप डिस्कस कर सकते हैं आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे। अगर आप ईएमआरएस के हैं तो अभी ईएमआरएस का टियर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल हैं प्लीज़ डिस्कस। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप केवीएस एनवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अभी 2-4 दिन रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, कम से कम केवीएस एनवीएस का प्रॉपर एग्जाम दे दीजिए, फिर थोड़ा सा इस पर रिलाई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। या अगर आपको कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता या आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते इन सब चीज़ों से, मल्टीपल चीज़ों से, आप मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, तो आप कर दीजिए काम। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो ईएमआरएस का एग्ज़ाम था नहीं, मैं तो ऑलरेडी नवोदय में हूँ, लेकिन जब मैंने मल्टीपल एग्जाम्स एक टाइम पर दिए थे तो मैं एक एग्ज़ाम को दूसरे एग्ज़ाम में जब डिस्कस करती थी तो मुझे थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग होता था। तो उस बिहाफ पे मैंने आपको बोला कि अगर आपको डिस्टर्बिंग होगा तो आप एक काम अभी रुक जाइए, कर मत करिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ज़्यादा ज़रूरी है मोर देन ऑब्जेक्शन क्वेश्चन। अगर यहाँ कंपेयर करेंगे इस टाइमिंग को तो ये क्रूशियल टाइम है। तो अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर केवीएस एग्जाम एंड एनवीएस एग्जाम। मोस्ट प्रॉब्ली जो ईएमआरएस दिया है वो केवीएस एनवीएस दे ही रहा होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, ठंड बहुत है, हेल्थ को ध्यान में रखिए। बाय, जा रहे हैं, मैं भी पढ़ने जा रही हूँ। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं अपडेट्स देती रहती हूँ। अभी तक मैंने करंट अफेयर्स, जीएस के एंड कंप्यूटर्स के पीडीएफ हाईलाइट करके भेज दिए हैं, और भी जो आज मैं पढ़ूंगी जो लास्ट मोमेंट तक मुझे समझ आ गया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी शेयर कर दूँगी। शेयरिंग इज़ केयरिंग। ऑल द बेस्ट।